हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ओपन माइंड एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं पुनः आप लोगों के बीच अपने इस ओपन माइंड एजुकेशन चैनल के माध्यम से वीडियो का छोटा सा क्लिप क्लास ट्वेल्थ चैप्टर 9 द अर्थ, जो एची बेट्स के द्वारा लिखा गया है। इंग्लिश 100 मार्क्स का है। द अर्थ एची बेट्स के द्वारा लिखा गया है, जो 100 मार्क इंग्लिश का है। उसका सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग लेकर आ रहा हूँ स्टूडेंट्स। देखेंगे, सबसे पहला वर्ड मीनिंग है टीनेंट। टीनेंट मीन्स होता है बटाईदार, जो खेत को बांटते हैं, बटैया में लेकर के जोतते हैं, उसे ही टीनेंट बोलते हैं, बटाईदाई किसान। कंसल्ट, संपर्क करना। एडवाइस, सलाह देना। अर्न, कमाना। अल्टीमेटली, आखिरकार। हैप्पीली, खुशी से। कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष। टोलरेंट, बर्दाश्त करना। सिचुएशन, परिस्थिति। डिसाइड, तय करना। सेपरेटली, अलग से। पीस, टुकड़ा। ग्रो, बढ़ना। वाइज, बुद्धिमान। वॉडी, दुखी। अबाउट, के बारे में। ए लॉट ऑफ, काफ़ी। लैंड, भूमि। ऑल्सो, भी। इस तरह से आप लोगों के बीच छोटा सा मैंने वर्ड मीनिंग, जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है, वो लेकर के आया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले इसका समड़ी में यहाँ पे आपको मैंने लिख रखा है समड़ी, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। द अर्थ के लेखक एची बेट्स हैं। द अर्थ लिखा गया है एची बेट्स के द्वारा। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है लेखक और उसका लिखा गया जो भी स्टोरी है वो। तो द अर्थ के लेखक है एची बेट्स। देखते हैं इस स्टोरी में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट्स। द अर्थ हैज़ बीन रिटन बाई एची बेट्स। द अर्थ जो है वह एची बेट्स के द्वारा लिखा गया कहानी है। और उस कहानी में क्या होता है, ज़रा हम लोग इसको और अच्छे से स्टडी करते हैं। चलिए, फर्स्ट पंक्ति मैंने आपको बता दिया। द अर्थ हैज़ बीन रिटन बाई एची बेट्स। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ टीनेंट फार्मर। मैंने पहले ही बताया है, टीनेंट का मतलब होता है बटाईदार, फार्मर का मतलब किसान। बटाईदार किसान के बारे में दिस स्टोरी, यह स्टोरी है अबाउट टीनेंट फार्मर, एक बटाईदार किसान के बारे में, जिसका नाम रहता है जॉनसन एंड हिज सन बेंजी। जॉनसन और उसके बेटा बेंजी के नाम दिया गया है इसमें, इस स्टोरी में। जॉनसन और बेंजी उस किसान का नाम है। जॉनसन जो है वह पिता है किसका? सन बेंजी का। हिज सन बेंजी, बेंजी का पिता है जॉनसन। याद रखिएगा, जॉनसन पिता है बेंजी का, बेंजी बेटा है जॉनसन का। जॉनसन थिंक्स डैट, जॉनसन सोचता है, दैट की हिज सन, उसका बेटा, बेंजी, इज फुलिस, उसका जो बेटा है बेंजी वह क्या है? मूर्ख है। वह सोचता है कि मेरा जो बेटा बेंजी है वह क्या है? मूर्ख है। बेंजी इज फुलिस, बेटा मूर्ख है बेंजी। एंड दे, और वे, ही इज़ वॉरिड, और वे दुखी हो जाते हैं। फॉर हिज फ्यूचर, अपने बेटा बेंजी को लेकर के, उसके भविष्य को लेकर के, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मेरा बेटा जो है वह मूर्ख है। ठीक है ना। आगे है जॉनसन कंसल्ट्स ए डॉक्टर। जॉनसन जो है एक डॉक्टर से जाकर के सलाह मशवरा लेता है, ठीक है ना, कि आगे मैं बेटा को कैसे ठीक करूं या वो कैसे चालाक होगा। एंड द डॉक्टर एडवाइस, तब डॉक्टर जो है और उन्हें सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, टू गिव हिम सम वर्क, कहते हैं कि आपका जो बेटा मूर्ख है उसको कुछ काम दीजिए। सो बेंजी स्टार्ट्स कीपिंग हेंस, उसके बाद बेंजी जो है वह मुर्गी का पालन करना शुरू कर देता है। यानी कि उसके पिता जॉनसन जो है वो मुर्गी के लिए उसको खरीद देते हैं और मुर्गी पालन शुरू करवा देते हैं। तो मुर्गी पालन शुरू कर दिया कौन? बेंजी। एंड वर्क्स फॉर मेनी ईयर्स, और काफ़ी दिन उस मुर्गी फार्म को शुरू करके वो काफ़ी दिन उसमें समय व्यतीत करता है, उसको खरीद बिक्री करता है और उसका बिजनेस शुरू हो जाता है। हिज बिजनेस ग्रोज, उसका जो बिजनेस है मुर्गी खरीद बेचने का, मुर्गी का फॉर्म है वो शुरू हो जाता है। एंड ही अर्नस अ लॉट ऑफ मनी, मनी लिखा हुआ है, ठीक है ना, और वह काफ़ी पैसा कमाना शुरू कर देता है। कौन? बेंजी। बेटा किसका है? जॉनसन का, याद रखिएगा, पूछता है। तो इस तरह से जो जॉनसन है, उनके बेटे हैं बेंजी, वो अपना
बिजनेस शुरू करके ग्रो कर लेते हैं और आगे बढ़ते जा लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है आगे। देखिए वो काफ़ी पैसा कमाना शुरू कर देता है, ग्रोज एंड ही अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी। ही ऑल्सो बाइज अ पीस ऑफ लैंड। उसके बाद वह ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा खरीद लेता है। कौन? बेंजी। बेटा किसका है? जॉनसन का। हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स यानी गार्जियन, नाउ, उसके पिताजी अब समझ जाते हैं। नाउ अंडरस्टैंड, नाउ अंडरस्टैंड, हिज पेरेंट्स नाउ अंडरस्टैंड। उसके बाद उसके पिताजी समझ जाते हैं डैट, क्या? तो समझ जाते हैं कि ही इज़ वाइज, वो बुद्धिमान है। हिज बिजनेस नाउ रन्स ऑन अ बिग स्केल। उसके बाद उसका जो बिजनेस है मुर्गी का फॉर्म का, वो काफ़ी लंबा, काफ़ी बड़ा स्केल में, यानी कि काफ़ी अधिक पैसा कमाना, मुनाफा कमाना शुरू कर देता है। मेनी मेनी लेबर्स वर्क, और उसके बाद में वह जो है बेंजी अपने कंपनी में बहुत सारे लेबर को भी काम देना शुरू कर देता है। उसके बाद उसके पिताजी जॉनसन समझ जाते हैं कि नहीं, यह मूर्ख नहीं था, बुद्धिमान था। लेबर वर्क्स इन हिज कंपनी, वो अपने कंपनी में देना शुरू करता है। उसके बाद क्या होता है देखिए, फ्लोरेंस एंड इंटेलिजेंट, फ्लोरेंस नाम की एक लड़की है जो बहुत ही चालाक होती है, एंड ऑनेस्ट गर्ल, और वह ईमानदार लड़की होती है, इज़ ऑन ऑफ देम। उस कंपनी में जो काम करने वाले, तो उसमें से फ्लोरेंस नाम की एक लड़की होती है जो ईमानदार और चालाक होती है। सी हैज़ ऑल गुड क्वालिटीज़ बट ब्यूटीफुल, बट ब्यूटी, लेकिन उसकी जो क्वालिटी होती है वह काफ़ी होता है, उसके अंदर गुण होते हैं फ्लोरेंस के अंदर। ये फ्लोरेंस है, फ्लोरेंस के अंदर जो गुण होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है ना, क्वालिटीज होती हैं। बट ब्यूटी यानी कि सुंदरता उसमें क्या होता है, दिखने लगते हैं, यानी कि उसकी जो क्वालिटीज़ है उस क्वालिटीज़ के अनुसार उसकी सुंदरता दिखने लगती है। बेंजी स्टार्ट्स लविंग, बेंजी जो है उसको प्यार करना शुरू करता है। बट हीज पेरेंट्स, लेकिन उसके पेरेंट्स जो है क्या कहते हैं, डोंट लाइक फ्लोरेंस, लेकिन उसके पेरेंट्स जो है वो फ्लोरेंस को नापसंद करते हैं। बिकॉज, क्योंकि, क्यों नापसंद करते हैं उसके पेरेंट्स? बिकॉज, क्योंकि फ्लोरेंस जो होती है वो क्या होती है, सी इज़ नॉट ब्यूटीफुल, वह सुंदर नहीं होती है। अल्टीमेटली बेंजी गेट्स मैरिज, अंत में क्वालिटी को देख करके, उसकी सुंदरता को नहीं, क्वालिटी ही उसकी सुंदरता है, इसको ऐसा पहचान करके बेंजी उससे अंत में शादी कर लेता है, ठीक है। मैरिज हर एंड लिव्स हैप्पली, और उसके साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देता है। आगे देखिए, विथ पेरेंट्स नाउ, वो अपने परिवार के साथ रहना शुरू करता है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सास एंड बहू, उसी बीच में क्या हो जाता है कि सास और बहू का जो आपको पता है वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, यानी कि झगड़ा जो होता है वह सास बहू का संघर्ष जो होता है वो शुरू कर देता है, ठीक है ना। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सास एंड बहू, सास बहू में झगड़ा होना, संघर्ष होना शुरू होता है, स्टार्ट्स से शुरू हो जाता है। बेंजीज कैन नॉट टॉलरेंट, बेंजी जो है इसको नहीं सह सकता है, संघर्ष जो होते रहते हैं ना वो नहीं देख सकता, नहीं सह सकता। दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को डेली वह देखता है, दिस सिचुएशन डेली। सम वन डे ही डिसाइड, लेकिन एक दिन वह डिसाइड कर लेता है, कौन? बेंजी, टू सेंड पेरेंट्स, की अपने पिता और माता को, गार्जियन को क्या करते हैं, सेंड पेरेंट्स इन अदर होम टू लिव सेपरेटली, वो अपने माता पिताजी को अपने अलग एक सेपरेट घर में रहने के लिए भेज देते हैं। इस तरह से वो बेंजी अपने वाइफ के साथ रहना शुरू कर देता है और अपने माता पिता को घर से दूसरे घर भेज करके शुरू कर देता है रहना, ठीक है ना। इस तरह से उनका ये लाइफ होता है। एक छोटा सा क्लिप आप लोगों के बीच मैंने लेकर के आया, इसे आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कुछ सीखने का कोशिश करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद स्टूडेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके, बाय।